हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। तो आज बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, और स्टार्टअप कैसे ग्रो हो सकता है उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे यहाँ पे आज गेस्ट बन के आए हैं एक ऐसे इंसान जो बेसिकली पिछले स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू होने के बाद और स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू होने के बाद 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ उन्होंने डील किया है। राइट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड 2017 से वो बेसिकली स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं। राइट, so I would like you to welcome Mr. Kaival Shah. Hello Kaival, how are you? Yes, I'm good. Hi. Okay, तो केवल ये स्टार्टअप को गाइड करना या तो स्टार्टअप के ऊपर काम करना, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस छोड़ के, मतलब कैसे, मतलब ये सारा ख्याल कहाँ से आया और क्या सोच थी उसके पीछे? Yeah. So basically, like it was a small event that was happening, and like eventually I started with my traditional practice as such, like all other CAs start करते उस तरीके से. Then suddenly, all of a sudden, like I was invited by Ahmedabad branch of ICI to take a webinar on the Startup India ecosystem. And suddenly, when I like started researching about all these things, I suddenly realized कि next जो decade आने वाला इंडिया के लिए, it would be all about startups. एंड जो इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, तो उसमें बेसिकली इतने सारे बेनिफिट स्टार्टअप्स को दिए गए. एंड देन सडनली ऑल द थिंग्स केम इनटू माय माइंड दैट लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दिस इकोसिस्टम. लाइक इंडिया के अंदर आज जो भी स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे, it's all because of this ecosystem. And suddenly we realized that all the startup founders, उनको ये सारी चीजों के बारे में इतना पता नहीं होता. Basically all their focus area is on marketing, branding and sales and promotion. True. So we started helping all my friends and all those friends who are into startup entrepreneurship, and all of it suddenly we kept on working each and every individual startup founders, and it keep on going. So basically you started with a small idea again, just like every other startup, right? Yeah. And then you started helping them and it started growing. Yeah, right? It's like a webinar था, वहाँ पे मैंने काफी सारे research किया, and then based on all those research, knowledge and all the studies, I started helping my founders, entrepreneurs, all those people, and then it became a part of my professional journey as well. Wonderful. तो केवल ये मतलब स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है और ये क्या पूरा इकोसिस्टम जो आप बता रहे हो, तो थोड़ा बताइए ना उसके बारे में. Basically I give you a like macro about understanding about entire ecosystem. So 2016 के अंदर इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जहाँ पे उन्होंने एक पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया. वहाँ पे जितने भी इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स होंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे और उसके अंदर वो रजिस्टर करेंगे, तो उनको काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे. अगर मैं आज के दिन के डेटा के बारे में बात करूं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट एज पर द डेटा ऑन द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, आज के दिन में जून 2022 तक इंडिया के अंदर 72,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. अच्छा. एंड लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स इवेंचुअली हैड आल्सो रीच्ड टू अ स्टेज कि जहां पे उनका आईपीओ तक आ जाता है. जैसे जोमेटो है, ये सारे स्टार्टअप्स है जो इंडिया के अंदर ऐसे स्टार्टअप लॉन्च हुए थे और आज वो आईपीओ के स्टेज तक पहुंच गए. इन 72,000 स्टार्टअप में से भी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, which is called tax exemption, कि 3 साल का आपको टैक्स पे नहीं करना होता, उसमें भी 448 स्टार्टअप हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड दोस टैक्स exemption. अच्छा, मतलब सिर्फ 458 स्टार्टअप्स ने ही उसको लिया है. क्यों, मतलब ऐसे, मतलब समझ में नहीं आया. I again told you, like this is a program, flagship program, but all those founders are not yet aware about all those things. So eventually it takes period of time for the government to process on these things, and even for the startups to make application for these things. So again, like it's about awareness. So it's again one of those efforts to make all the startups entrepreneurs understand and to share the knowledge about entire ecosystem. India again, like India आज के दिन में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम है. लाइक इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी इंडिया के अंदर है, जो हुआ सून टू बी यूनिकॉर्न्स. अच्छा, यूनिकॉर्न्स. So it's a good word. I learned a new word today. Okay. So basically हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट डिकेड में आज 100 यूनिकॉर्न से इंडिया इज एक्सपेक्टिंग 2025 तक 500 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे. अच्छा. So this is entire flagship program जहाँ पे we always recommend all our friends, all our clients to get and avail benefits under this ecosystem. तो मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो रजिस्टर करवा सकता हूँ? No, it's not like that. There is a specific 5-stage eligibility criteria. 5-stage eligibility. 5 levels, like what we call it as, कि अगर आप एक एंटिटी हो और अगर आप ये 500 के 5 क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देते हो, then you become eligible to apply or to be called as a startup. अच्छा. Okay. So if I tell you about those 5 points. So first point कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंटिटी का टाइप कौन सा है. Okay. Whether it is a private company or an LLP or registered partnership firm. अगर आप ये 3 होंगे
तो यू आर एलिजिबल। मतलब मैं इसे इंडिविजुअल नहीं कर सकता? नो, इफ यू आर इंडिविजुअल एंटिटी, अच्छा बंदा हो तो भी। हाँ या आप गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी बन जाओ। अच्छा। हमको भी आपका डेटा पता चले, हम लोग भी आगे सब जगह पे शेयर कर पाए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो या तो आप प्राइवेट कंपनी बनो, या तो एलएलपी, या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, फर्स्ट इज ये। सेकंड इज आपका एज 10 इयर्स से कम का होना चाहिए एज ए स्टार्टअप। एज ए स्टार्टअप। जब से आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उधर से लेके आज के दिन पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एज एज ए स्टार्टअप लेस देन 10 इयर्स हो। मतलब मैं अगर 5 साल से मेरा बिजनेस चला रहा हूँ, स्टिल आई कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप। ये अच्छी चीज है। ओके। थर्ड इज कि आपका जो आइडिया होता है वो या तो इनोवेटिव होना चाहिए, या तो यूनिक होना चाहिए, या तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ओके। सो बेसिकली दे सी कि आपका स्टार्टअप इट्स नॉट लाइक ए एमएसएमई रजिस्टर्ड, लाइक छोटा सा कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो। इट शुड बी एनीथिंग, इट हैज टू बी यूनिक, इनोवेटिव और स्केलेबल बिजनेस मॉडल, जहां से या तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो या तो आप वेल्थ क्रिएट करते हो। मतलब ये यूनिक आपने जो बोला, या तो आपने जो स्केल, मतलब ये तीनों चीज होना चाहिए कि कोई एक होगा तो भी चलेगा? एनी ऑफ दिस थिंग। सो अगर आपका बिजनेस लेट्स से कि थोड़ा सा इनोवेटिव, आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है बट आपने उसमें इनोवेशन डाल दिया, कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आप इनोवेशन ला रहे हो, अगर उसको स्केल कर पा रहे हो तो यू अगेन वुड बी सेटिस्फाइंग दिस थर्ड क्राइटेरिया। ओके। फोर्थ इज कि आपका जो भी एंटिटी होता है वो शुड बी नेचुरल, लाइक नॉट ए रिकंस्ट्रक्टेड एंटिटी। ऐसा नहीं है कि आपका इंडिविजुअल बिजनेस था और आपने उसको क्लोज करके नया बना दिया। It should not have been formed by way of reconstruction or any other way. ठीक है। And the fifth is कि आपका जो भी स्टेक होल्डिंग है उसमें 51% ज्यादा स्टेक होल्डिंग इंडियन प्रमोटर्स का होना चाहिए। मतलब मैं कर सकता हूँ? आप कर सकते हो। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी आके बोलेगी कि यार हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं फुल्ली सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी बनाते हैं, तो उनके लिए नहीं है ये। उनके लिए जो इंडिया के अंदर है, इंडियन प्रमोटर्स है और इंडिया के स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं। सो बेसिकली इट्स मतलब मैं फॉरेन कंपनी को अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन 51% मेरा होना चाहिए। इंडिविजुअल ज्यादा शेयर होल्डिंग इंडियन का गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। अच्छा। सो बेसिकली अगर आप ये पांचों के 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप बन जाओगे एक एलिजिबल स्टार्टअप, एंड देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस इकोसिस्टम। अच्छा, मतलब ये पांचों कंडीशन के बाद भी मैं सिर्फ एलिजिबल हूँ? मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है। अल्टीमेटली टू गिव और नॉट टू गिव, इट इज इन द हैंड्स ऑफ डीपीआईटी, जो भी ये इंटरनल मिनिस्टर। ये क्या बताया आपने, मतलब डीपीआईटी ये क्या है? सो बेसिकली डीपीआईटी इज अ डिपार्टमेंट व्हिच इज द फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। अच्छा। सो एक सब डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो सारे स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं और उनको फाइनली सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मुझे अगर उसका सर्टिफिकेट लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, मतलब और क्यों, मतलब मुझे लेना चाहिए, क्या सजेस्ट करते हो? जैसे मैं भी अपने एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, लाइक वी विल टॉक अबाउट दोस बेनिफिट्स कि अगर आप ये सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको उसका बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे, आपको जब भी कोई भी फाउंडर को उनके बेनिफिट्स पता चलते हैं ना, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आफ्टर नोइंग कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, एवरीवन वुड बी गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस थिंग। अच्छा। एवरीवन एटलीस्ट नहीं मिलना या नहीं मिलना, इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू अप्लाई, हाउ द गवर्नमेंट प्रोसेस। बट वंस यू अंडरस्टैंड कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, आई एम श्योर एवरीवन वुड बी गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस थिंग। अच्छा। एंड लाइक अगेन आपने जो बताया कि क्यों लेना चाहिए, तो फर्स्ट इज ये प्रोसेस काफी अच्छे से बनाया गया है। इट्स ए कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस। अच्छा। आप खुद उसको सीख के कर सकते हो, यू कुड ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम। अच्छा, वंस आई टेक इट इट विल स्टे विद मी फॉरएवर। आपको एवरी ईयर रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर द 10 इयर्स का जो अभी का इकोसिस्टम है आपका 10 इयर्स तक वो वैलिड रहेगा। अच्छा, तो 10 इयर्स के लिए आप वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। दैट्स गुड। ओके। और दूसरे भी आप सारे बेनिफिट्स बता रहे थे, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? So like there are like full of benefits. मैं जैसे आपको बता रहा था कि there are like lots of benefits. मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं, फर्स्ट इज कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट बताया गया है कि आपके जितने भी लॉस है, एनवायरमेंटल लॉस, लेबर लॉस, सब में आपका सेल्फ कंप्लायंस हो जाएगा। अच्छा। तो अब सेल्फ कंप्लायंस होने से क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा, कि जितने भी लॉस है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे, आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड इज कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, 3 इयर्स का। थर्ड इज एंजल टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। फोर्थ इज कि आपके स्टार्टअप्स में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अच्छा, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी टैक्स नहीं लगेगा? उसको भी उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लेट्स से उसने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा।
आपको आईपी में बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, तो इतने सारे बेनिफिट्स है कि एवरी स्टार्टअप वुड बी गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस थिंग। ओके। तो केवल आप ये स्टार्टअप्स के साथ डे इन एंड आउट काम कर रहे हो, राइट? बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ आप मिल रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब स्टार्टअप्स का मेजर पेन अभी क्या है और किस चीज के ऊपर उनको काम करना चाहिए? I think see there are like lots and lots of problems each and every startup is facing. You are also a mentor and coach, so मेरे से ज़्यादा I think sir आप ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि what are the main pain points for this startup? Like according to me, some of the pain points like fund raising में problem होता है initially, team development और फंड की भी मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं ना, तो दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट, देयर आइडिया, बट समहाउ पिच डेक कैसे बनाना, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना और इन्वेस्टर्स को कैसे पिच करना, ये बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। तो ये पिच डेक के तरह कुछ आप बता सकते हो, क्या करना है, कैसे कैसे इस चीजों को बनाते या तो काम करते हैं? So again, pitch deck is like मैं बोलता हूँ कि this is one of the key to your certificate of recognition. अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, तो ये पिच डेक आपका एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अच्छा। So basically पिच डेक क्या होता है कि इसमें like as such it's a again a long topic to discuss, but pitch deck ultimately वो document होता है। पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे हम। Sure, we would always talk about lots of things about the startup ecosystem. So pitch deck basically एक document होता है जिसमें as such we say there are 10 slides, 10 points. Okay. आपका introduction, आपका team, आपका problem, आपका solution, आपका market, आपका size, आपका financial position, revenue, आप क्या करने वाले हो, आपके competitors और आपका ask. अच्छा। So as such ये 10 points होते हैं जो every startup उन्हें pitch deck में बना हुआ है। Okay. और वो present करता है DPIIT को। Okay. So basically it's one of the key document कि जो startup को apply करना पड़ेगा at the time of DPIIT। और आपको क्या लगता है, क्या चीजें मे बी स्टार्टअप के पास होनी चाहिए which can help them like rapid success or maybe rapid money, like because everyone is looking after some funding। आजकल तो सबको ये शार्क टैंक के बाद सबको ही फंडिंग और इसकी बात कर रहा है, तो ये सीड फंडिंग का भी कुछ ऐसा होता है, वो क्या होता है मतलब? So I tell you, like हम लोग जैसे clients से जो बात करते हैं ना, तो we advise them in this way कि जो DPIIT ना it's just level 1 फर्स्ट स्टेज है। आप जैसे ही आप DPIIT लोगे ना, आपके लिए पूरा स्टार्टअप डेटा इकोसिस्टम ओपन हो जाएगा। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, जैसे गवर्नमेंट के चैलेंजेस होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप सीड फंडिंग ले सकते हो। सो व्हाट वी कॉल इट एज अ लेवल 2 इज सीड फंडिंग। ओके, एंड लेवल 3 इज टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 80A। ओके, तो सीड फंडिंग में ऐसा है कि गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम्स अभी लॉन्च है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स है जहाँ पे आपको ग्रांट्स मिल सकते हैं अप टू ₹20 लाख। 20 लाख तक का ग्रांट गवर्नमेंट देती है मुझे। गवर्नमेंट बोलती है कि आप अप्लाई करो। अच्छा, आप DPIIT लेके आओ, आप अप्लाई करो, वी विल गिव यू द फंड्स। क्या बात है, गवर्नमेंट ने, मुझे सच में नहीं पता था। हाँ, गवर्नमेंट के आज के डेट तक तो ये मिलते हैं बहुत बार, तो ये लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट सिर्फ मतलब नाम की स्कीम्स बनाते हैं, पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं, मतलब सच में देते हैं गवर्नमेंट? आई टेल यू द डेटा से तो आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ने लास्ट 4 इयर्स के अंदर एक मतलब 4 इयर्स का पूरा स्कीम लॉन्च किया है और उसमें 945 करोड़ का फंड एक्यूमुलेट किया है जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टार्टअप्स। अच्छा, और उसमें से ऑलरेडी यू आर सरप्राइज मोर देन 230 करोड़ हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। 230 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया है बाय वे ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और उनका टारगेट है कि आने वाले 3 साल के अंदर जो बचा हुआ फंड है, जो 1000 करोड़ का फंड इकट्ठा किया वो दे देंगे। they would be distributing to all the startups। मैं तो कल ही रजिस्टर करने जा रहा हूँ। But again, like जैसे मैंने आपको बताया कि it's a key कि जो फर्स्ट होना चाहिए आपके पास वो DPIIT होना चाहिए। Second, you have to apply for the scheme। So this is like तो स्कीम में भी मतलब सपोज से फॉर एग्जांपल आपने बोला, मैं समझ गया कि यू कैन हेल्प देम, प्रोफेशनल्स कैन हेल्प देम, राइट? बट अगर मैं अपनी तरीके से ये चीजें करना चाहूँ तो मतलब कैसा है, इज इट इजी, डिफिकल्ट, या तो क्या कुछ गाइडेंस आप दे सकते हो? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद ना ले सके प्रोफेशनल। Like even if you wanted to do your DPIIT recognition, you could। I have recorded my one video when I was invited by Ahmedabad branch to कि कैसे वो पूरा स्कीम के अंदर वर्कआउट करते हैं। मैंने वहाँ पे पूरा लाइव सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखाया था कि आप DPIIT एप्लीकेशन भी कैसे कर सकते हो। ओके, कौन से क्वेश्चंस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। There is a recorded video। You could always come। इसका कौन सा वेबसाइट है मतलब, और आपका भी बता देना तो पता चलेगा। I will share the video। Anyone who wants this video, I could share it with you on the mail। Okay। और जो सीड फंडिंग के बारे में बताया, उसमें यहाँ पे थोड़ा टिपिकल है कि वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी आपका कोर होना चाहिए। ओके, तो अगर सीड फंडिंग आपको एप्लीकेशन बनना है, आपको देखना पड़ेगा कि टेक है कि नहीं। अगर आप मतलब नॉन टेक वालों को नहीं मिलता है ऐसा? नॉन टेक वाले, टेक कहीं पे भी यूज होना चाहिए।
अच्छा। आइदर एट इन आपका प्रोडक्ट में, सर्विस में, या तो डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं पे भी अगर आपका टेक यूज हो रहा है और आप यू आर एबल टू कन्विंस द इंक्यूबेशंस, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इंक्यूबेशन ये क्या बोला, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, सो बेसिकली अगेन, जैसे जो इकोसिस्टम है ना, तो आप पे काफी सारे स्टार्स है, मतलब ऐसे लाइक कनेक्टिंग पॉइंट्स है। जैसे एडवाइजर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, आप सबसे अच्छे मेंटर्स कोच हो, वैसे 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 इंक्यूबेटर्स होते हैं और एक्सेलेटर्स होते हैं। अच्छा। तो इंक्यूबेटर्स बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये फंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं। ओके। सो अगर आप एक स्टार्टअप हो और आप वहाँ पे इंक्यूबेट होते हो, तो आपको वहाँ पे मिलेगा काफी सारे रिसोर्सेज के एक्सेस। ओके। फंड्स तो मिलेंगे, प्लस आपको ऑफिस स्पेस चाहिए तो वो मिलेगा, एडवाइजरी चाहिए तो वो मिलेगा, तो काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई सारा गवर्नमेंट देती फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले तो ये DPIIT का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए काम करना चाहिए। दूसरा ये इंक्यूबेशन का भी मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब डू वी हैव टू रजिस्टर, कोई प्रोसेस होता है कि क्या होता है? सो बेसिकली लाइक इट्स ए प्रोसेस वेरिन काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। आज के दिन पे अगर मैं आपको बताऊं कि सीड फंडिंग स्कीम के बारे में अगर बात करते हैं, तो सीड फंडिंग स्कीम के अंदर आज के दिन पे 60 इंक्यूबेशन सेंटर्स है। ओके। और गवर्नमेंट के टारगेट है 60 को बढ़ा के नेक्स्ट 5 इयर्स में इसको 300 तक लेके जाना है। सो इंडिया गवर्नमेंट को पता है कि अगर 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी को अचीव करना है, तो स्टार्टअप सार्थक की, तो वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि बाय वे ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को थोड़ा थोड़ा ग्रो करो और एक स्टेज पे लेके जाओ कि वहां से वो लोग इन्वेस्टर के साथ जाके बड़ा फंड ला सकते हैं। ओके। सो यू कुड ऑलवेज, एक पूरा लिस्ट है, आप स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगा। यू कुड इजीली अप्रोच द इंक्यूबेशन सेंटर एंड यू कुड अप्लाई फॉर देम। वंडरफुल। तो एक मुझे DIIPT का रजिस्ट्रेशन लेना है, एक मुझे इंक्यूबेशन सेंटर में जाके रजिस्टर करना है, और फिर मैं सीड फंडिंग के लिए अगर मेरा टेक यूज हो रहा है तो आई एम एलिजिबल, राइट? तो केवल अभी लाइक काइंड ऑफ इफ यू वांट टू क्लोज इट, तो वो क्या एक दो या दो चीज आप बताओगे स्टार्टअप को जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए इफ दे रियली वांट टू गेट सक्सेसफुल? So, like successful, though it's depend on lots of factors. But when I say about this ecosystem, तो I would always recommend कि आप एक सबसे पहले तो एक अच्छे मेंटर्स के साथ जाओ, उनको अपने टीम के अंदर एज ए एडवाइजर अपने बोर्ड पे ला दो। सो वो आपको हर एक स्टेज पे हेल्प करेंगे। आपको कौन सा एंटिटी बनाने से लेके आपको कितने सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मिंग ए गुड टीम, हैविंग ए गुड कोच और मेंटर। परफेक्ट। एंड सेकंड इज टू stay updated, to stay connected, to keep updating the knowledge. Very good. And stay connected with all the other founders, because the best part about Indian startup ecosystem is हर एक founder एक दूसरे founder को help करने के लिए तैयार रहता है। सही बात है। So I think these are the 2 points. Very good, right? So that was Kaival Shah with us, chartered accountant, right? And he's helping startup to grow, to take the DIIPT certificate, as well as helping them to get seed funds and all other things, right? So if you have any such kind of requirement, you can connect with Kaival, right? Kaival, thank you for coming into the show. Thank you. Like my pleasure to share the knowledge with everyone. Like it was a great talking to you. It was wonderful, brother. Thank you so much. Thanks for having me. Namaste.